प्रश्न है हमारे पास, ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित होने पर 18,000 की राशि पर 7% की वार्षिक दर से प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज 1260 है। समय अवधि ज्ञात कीजिए। ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। ठीक, अभी इस प्रश्न को कैसे हल किया जाता है तो आइए समझते हैं। हमें प्रश्न में चक्रवर्ती ब्याज दिया है। ठीक, जब चक्रवर्ती ब्याज हमने देख लिया तो हमें सीधे सीधे जाना है यहाँ पर दर की ओर। ठीक है, जो हमें 7% दी है, आर बराबर में कितना 7%। और यहाँ पर प्रश्न में हमसे कह रखा ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित होने पर इतने की राशि, मतलब हमें पी का मान दे रखा है। ठीक, कितना 18,000, 1 2 3। चक्रवर्ती ब्याज, जब चक्रवर्ती ब्याज है तो यहाँ से होगा सी आई। ठीक है, कितना दिया है 1260 और हमें टी फाइंड करना है। ठीक है, टी को निकालना है। समय अवधि ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ से कैसे निकालेंगे? तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा क्वेश्चन हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक, अगर मैं यहाँ से ए निकालना चाहूँ तो ए बराबर क्या होता है? ए बराबर होता है पी प्लस में सी आई। ठीक, तो यहाँ से ए की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी कितनी? यहाँ से हो जाएगा 0, इन दोनों का प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 6, यहाँ से हो जाएगा 2, 8 और 1 9 और यहाँ से हो जाएगा 1। ठीक, ये हमारे पास ए की वैल्यू है, ये हमारे पास पी की वैल्यू है। ठीक, जब हमें टाइम फाइंड करना है, मतलब टाइम निकालना है, तो हम फॉर्मूला की ओर जाएंगे। ठीक, या फिर इसको शॉर्टकट में कैसे करेंगे? हम इसमें सीधे, चलो पहले फॉर्मूला देखते हैं वो क्या होता है। फॉर्मूला होता है ए बराबर में कितना पी, ब्रैकेट में कितना 1 प्लस में आर अपॉन में 100 और यहाँ पर होता है टी का मान जो हमें निकालना है। ठीक, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास ए बट्टे में पी। ठीक है, बराबर में कितना होगा 1 प्लस में आर का मान कितना दे रखा है 7, तो यहाँ से 7 आ जाएगा सीधा सीधा, बट्टे में 100 है और यहाँ पर मिलेगी हमारी टी की वैल्यू। ठीक, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आएगा कितना 100 एकम 100 और 7 कितना 107 प्लस नीचे में कितना 100 और ऊपर आएगा मेरे पास टी। ठीक, और यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ आएगा मेरे पास ए की वैल्यू कितनी है 19,260। नीचे कितना है मेरे पास 18, 1 2 3। ठीक, अब हमें इसको कैंसिल करना है। ठीक, हमें क्या करना है? इनको कैंसिल करना है और तब तक कैंसिल करना है कि 100 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हम अब अगर ऑप्शन में देखें तो 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष या 4 वर्ष दे रखा है। ठीक, तो 100 क्या 4 बार मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, क्योंकि अगर हमें टी का मान मैं यहाँ से 4 रख दूंगा तो 100 की 4 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जो कि हमारा पहले से गलत हो जाएगा। मतलब जो वैल्यू है हमारे पास वो गलत आएगी। ठीक, ये दोनों वैल्यू बराबर में है, मतलब 100 का मान यहाँ आएगा नीचे। ठीक, और जो ऊपर है 107 उसका मान यहाँ आएगा जब हम टी का मान अपने तरफ से रखेंगे तो। ठीक, तो अभी तो हमें वैल्यू कुछ नज़र नहीं आ रही है। अब इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं काट के। ठीक है, जब मैं इसको 18 से कैंसिल करना चाहूँ, ठीक है, तो पहले 9 से करते हैं। 9 दूनी में 18। ठीक है, 1 2 3 यहाँ से हो जाएगा 9 दूनी में 18, 1 बचा 9 एकम 9 10 11 12 कितना 3 बचा 9 चौकों में 36। ठीक, अब ये भी मेरे को नहीं दिख रहा है, ना ये 100 का स्क्वायर दिख रहा है ना ये 100 का क्यूब दिख रहा है, तो इसको एक बार और काट लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास 2 एकम 2, नीचे आ जाएगा 1000। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 2 एकम 2, 0 आएगा 2 सत्ते में 14 और यहाँ से आ जाएगा 0। ठीक, और बराबर में क्या है मेरे पास 107 और अपॉन में कितना 100 और ऊपर लगाया हमारे पास। अगर मैं अब इनकी तुलना करूँ तो मेरे पास ना 100 का स्क्वायर दिख रहा है ना 100 का क्यूब दिख रहा है। ठीक है, इन दोनों की मैंने तुलना की, ना ही 100 का 4 बार मल्टीप्लाई करने पर वो दिख रहा है। ठीक, यहाँ पर मैं 107 में देखूँ, इसका भी ना स्क्वायर दिख रहा है ना मेरे पास वो कुछ और दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें टी का मान रखना है। अगर मैं टी का मान यहाँ पर 2 रखूँगा तो हमें अंदर वाली वैल्यू का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर लूँ तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जा रहा है। मेरे पास वैल्यू क्या बच रही है 107 और नीचे बच रहा है मेरे पास 100, जो कि बराबर में भी है 107 और नीचे में कितना
100, ठीक है। और यहाँ पर टी, और ये ब्रैकेट है, यहाँ पर भी मैं टी लगा देता हूँ, ठीक। तो ये मान कब आएगा? जब हम टी का मान 1 रखेंगे, ठीक। ये दोनों पद बराबर कब होंगे? जब हम टी का मान 1 रखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 वर्ष, ठीक। अब जब हमने इतना कुछ समझ लिया तो क्या हमें इतना लंबा करने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। हमें क्या करना है? हमें क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक, और सारी वैल्यू निकाल लेनी है। और वैल्यू जब हमें पता चल जाएंगी तो हमें सीधा यहाँ पर क्या रखना है? ए का मान रखना है। वो कितना था? 19,260। और नीचे रख देना है पी का मान। वो कितना था? 1800, ठीक है, 18,000। और बराबर में क्या आएगा हमारे पास? 1 प्लस में आर, जिसका मान कितना है? 7, और बट्टे में 100, और उसके ऊपर आ जाएगा टी। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास सीधा सीधा वैल्यू आ जाएगी कितना? 107, और बट्टे में कितना? 100। अब मेरे को पता है कि यहाँ पर टी इनके घातों में लगी है, ठीक। हमें 100 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जो नीचे वाली वैल्यू बराबर हो जाए, क्योंकि ये दोनों वैल्यू बराबर में है, ठीक। अगर मैं टी का मान 2 रखूँगा तो मुझे 100 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर मैं टी का मान 3 रखता हूँ तो मुझे 100 का क्यूब करना पड़ेगा, ठीक। मुझे टी का ऐसा मान रखना है कि ये दोनों बराबर हो जाएं, ठीक। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मैंने पाया 0 से 0 कैंसिल किया, ठीक है। 18 से इसको कैंसिल किया तो वैल्यू आई मेरे पास 107 बट्टे में 100, और बराबर में मेरे पास दे रखा था 107 बट्टे में 100। अब मुझे टी का मान रखना था। तब टी का मान बस एक कंडीशन में, जब हम 1 रखेंगे तभी ये दोनों वैल्यू बराबर हो रही हैं, और ये दोनों वैल्यू बराबर हैं ये हमें प्रश्न ने ही बता दिया है, ठीक। जब हम इन दोनों को बराबर करेंगे तो टी का मान हमें मजबूरी में 1 रखना ही पड़ेगा। हम 2 या 3 या 4 रख ही नहीं सकते, ठीक है। समझ में आया ना? एकदम बेसिक से बताया है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक। धन्यवाद।